हाय दोस्तों, नमस्ते आप सबको। आप दोस्तों, फर्स्ट वन है फ्री लुक कैंसलेशन पीरियड, जिसका जवाब है 15 डेज। और सेकेंड वन है IGMS, इसका आंसर है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ग्रीवियंस सिस्टम। IGMS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ग्रीवियंस सिस्टम। थर्ड वन है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये अब IRDAI बना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फोर्थ वन है IRDA लाइसेंस वैलिड फॉर। IRDA लाइसेंस का वैलिडिटी 3 इयर्स होता है दोस्तों। आफ्टर 3 इयर्स वी हैव टू रिन्यूअल। फिफ्थ वन है रिस्क ट्रांसफर थ्रू रिस्क पोलिंग इज कॉल्ड। वहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहे थे आपको, उसमें से इंश्योरेंस सेलेक्ट करना है दोस्तों। इंश्योरेंस इसका सही जवाब है। सिक्स वन है अंडरराइटर हु डिसाइड टू एक्सेप्ट द पॉलिसी। वहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहे थे, अंडरराइटर क्या होता है बोल के, आप सेलेक्ट करना है हु डिसाइड टू एक्सेप्ट द पॉलिसी। सेवेंथ वन है फ्रेंड्स HLV का फुल फॉर्म। HLV यानी कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू। और एट्थ वन है फ्रेंड्स यूनिवर्सल लाइफ पॉलिसी को किसने इंट्रोड्यूस किया है। यूनिवर्सल लाइफ पॉलिसी को USA ने इंट्रोड्यूस किया है। नाइन्थ वन फ्रेंड्स ग्रेस पीरियड कितने दिन का होता है। ग्रेस पीरियड होता है 1 मंथ और 30 डेज का। टेंथ क्वेश्चन है TPA का फुल फॉर्म क्या होता है। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर होता है TPA का फुल फॉर्म। 11th वन है फ्रेंड्स सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ट्वेल्थ वन है फ्रेंड्स सम अश्योर्ड क्या होता है। सम अश्योर्ड यानी कि डेथ बेनिफिट। यानी 13th क्वेश्चन इनकम टैक्स ATC, इसमें आप 1.5 लाख तक का टैक्स सेव कर सकते हो। यूलिप्स का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। 15th क्वेश्चन है पॉलिसी लैप्स मीन्स पॉलिसी होल्डर डिसकंटिन्यूड प्रीमियम। 16 क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क। वहाँ पे 4 ऑप्शन रहते हैं फ्रेंड्स, उसमें से सेटिंग असाइड रिजर्व्स एज ए प्रोविजन फॉर मीटिंग पोटेंशियल लॉसेस इन द फ्यूचर सेलेक्ट करना है। 17 वन है विच अमंग द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ रिस्क ट्रांसफर। इंश्योरेंस सेलेक्ट करना है दोस्तों। और 18th क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग सिनेरियो वारंट्स इंश्योरेंस। आंसर है द सोल ब्रीड विनर ऑफ फैमिली माइट डाई अल्टीमेटली। 19th क्वेश्चन है विच ऑफ द बिलो इंश्योरेंस सेम इज रन बाय एन इंश्योरर एंड नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट। जन आरोग्य योजना फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन रहते हैं, जन आरोग्य सेलेक्ट कर लो। 20th क्वेश्चन है हाउ डज डाइवर्सिफिकेशन reduce रिस्क इन फाइनेंशियल मार्केट्स। आंसर है इन्वेस्टिंग फंड्स अक्रॉस वेरियस एसेट्स क्लासेस। 21st है व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग। 21st क्वेश्चन है फ्रेंड्स व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग। आंसर है as soon as one gets his फर्स्ट सैलरी। पहली सैलरी से हम फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए। 22nd क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग। टैक्स इवेशन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंटेंजिबल प्रोडक्ट। लाइफ इंश्योरेंस इज करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आप लाइफ इंश्योरेंस को सेलेक्ट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स द प्रीमियम पेड फॉर होल लाइफ इंश्योरेंस इज हायर देन द प्रीमियम पेड फॉर टर्म इंश्योरेंस। 25th क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस द करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शन में से आप यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस को सेलेक्ट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट।
वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस इज ए टेम्पररी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। 4 क्वेश्चन आंसर्स रहते फ्रेंड्स, उसमें से इसको सेलेक्ट कर लो। 27th है हु प्रोवाइड्स पब्लिक पेंशन। स्टेट प्रोवाइड्स पब्लिक पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बियर्स द इन्वेस्टमेंट रिस्क इन ए फिक्स्ड बेनिफिट एन्युटी। इंश्योरर इज द करेक्ट आंसर। वहाँ पे इंश्योर्ड रहता है, अलग अलग ऑप्शन रहते हैं, लेकिन इंश्योरर सेलेक्ट कर लो। 29th क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द बिलो स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। 1 एवरी पेंशन इज एन एन्युटी। स्टेटमेंट 2 एवरी एन्युटी इज ए पेंशन। करेक्ट आंसर है 1 इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स। करेक्टली देख लो दोस्तों। 30th क्वेश्चन है हेल्थ इंश्योरेंस इज डिजाइन टू हैंडल विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क। morbidity is the correct answer. 31st question है thus the duration of cover for pre-hospitalization expenses would vary from insurer to insurer and is defined in the policy. The most common cover is for 30 days pre-hospitalization। 30 डेज होता है दोस्तों। 32 क्वेश्चन नंबर एज पर IRDA गाइडलाइंस ए 30 days ग्रेस पीरियड इज अलाउड फॉर रिन्यूअल ऑफ इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी। पॉलिसी रिन्यूअल के लिए 30 days पीरियड होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडरराइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिस्क सेलेक्शन एंड रिस्क प्राइजिंग। सीधे से देख लो दोस्तों, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। 34th है द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ इज अंडरराइटिंग इज रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाय बोथ द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड। दोनों में गुड फेथ रहना चाहिए। 35th है इंश्योरेबल इंटरेस्ट रेफर्स टू फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन इन द एसेट टू बी इंश्योर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेक होल्डर इन इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस। आंसर है इंश्योरेंस कंपनी शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज मेंशन्ड एट द हॉस्पिटल डिटेल्स ऑल ट्रीटमेंट डन टू एन इनपेशेंट। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इज द करेक्ट आंसर। Next question is the amount of provision made for all claims in the books of the insurer based on the status of the claim is known as provisioning. Is the correct answer. Next question is which of the below is an example of standard age proof. पासपोर्ट एक स्टैंडर्ड एज प्रूफ होता है दोस्तों। रेशन कार्ड, हॉरोस्कोप और विलेज पंचायत से दिया हुआ सर्टिफिकेट स्टैंडर्ड एज प्रूफ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द बिलो कैन बी एट्रीब्यूटेड टू मॉरल हजार्ड। इंक्रीज्ड रिस्की बिहेवियर फॉलोइंग द परचेज ऑफ इंश्योरेंस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है विच ऑफ द बिलो फीचर्स विल बी चेक्ड इन ए मेडिकल एग्जामिनर्स रिपोर्ट। हाइट, वेट एंड ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये प्रॉस्पेक्ट इज ए formal legal document used by insurance companies that provide details about the products. Prospectus is the correct answer. Next question is the application document used for making the proposal is commonly known as the proposal form. ये सब आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द बिलो गिवन एज प्रूफ डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफाई the one which is classified as non-standard by insurance companies। रेशन कार्ड नॉन स्टैंडर्ड है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस द पॉलिसी होल्डर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द पॉलिसी ही और शी कैन रिटर्न द पॉलिसी विद इन द प्रीलुक पीरियड इज 15 days का प्रीलुक पीरियड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द बिलो पॉलिसी कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू होम लोन बोरोवर्स। मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस होता है। करेक्ट आंसर। 47 है व्हाट डज ए पॉलिसी लैप्स मीन्स। पॉलिसी होल्डर डिसकंटिन्यूस प्रीमियम पेमेंट फॉर ए पॉलिसी। अगर पॉलिसी होल्डर डिसकंटिन्यू करता है प्रीमियम भरना तो पॉलिसी लैप्स होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बियर्स द इन्वेस्टमेंट रिस्क इन ए
इन केस ऑफ यूलिप्स इंश्योर्ड पॉलिसी होल्डर ही उसका रिस्क बियर करता है दोस्तों यूलिप प्लान्स में। 49 क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म प्रीमियम डिनोट इन रिलेशन टू एन इंश्योरेंस पॉलिसी, प्राइस पेड बाय एन इंश्योर्ड फॉर परचेजिंग द पॉलिसी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ फैक्टर